देखिए भाई, ऐसा है, पिछली क्लास में जैसा कि थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो जिसकी वजह से पिछली क्लास थोड़ा सा ब्रेक हो चुका था। ठीक है, मैंने आपको उसमें ये बताया था कि जो ये वोकैबुलरी का मामला है, इसका हिंदी अर्थ होता है भाई शब्द भंडार या शब्दकोश। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट में ओकैब कहते हैं। ठीक है, अगर जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी भाई, जाकर देख लीजिएगा। इसको हम शॉर्ट में ओकैब कहते हैं। और हमने इसमें बहुत सारी चीजें देखी। हमने ये कहा कि आपको इसमें जो है एंटोनिम, सेनोनिम, ठीक है, प्रीफिक्स, सफिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस प्रकार से आपको वोकैब की कैटेगरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले भाई अपनी टॉपिक उठाई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी चीज को संक्षिप्तीकरण कर देना। यानी आपके पास कोई बड़ा सा सेंटेंस आ रहा है या कोई बड़ा सा फ्रेज आ रहा है, ठीक है, आप उसको जब एक ही वर्ड में लिख देते हो तो दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। आप लोग भी आकर चाय पी लीजिए, ठीक है, बिकॉज इट इज मॉर्निंग टाइम। और भाई मैं चाय देखिए कभी काल पी लेता हूँ, ठीक है, हाँ ये बात ध्यान रखिए। हे प्रभु, हे प्रभु। चलिए भाई देखते हैं हमारे सामने। मैंने भाई यहाँ कुछ सेंटेंस सेलेक्ट किया है, कुछ ऐसे ही सेंटेंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेटर हो सके। आपको एक तो थोड़ा सा नॉलेज मिलना चाहिए, और दूसरी बात आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अच्छे सर की वीडियो देखी, इसके बाद कुछ मिला ही नहीं, तो भाई मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। बता देना जिस दिन की सही समझ में नहीं आ रहा उस दिन यार मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा अपना। ठीक है, देखो पहला सेंटेंस है कि ए पर्सन हु इज अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज अनेबल, जो अयोग्य है, टू स्टॉप टेकिंग माने छोड़ने में, हार्मफुल ड्रग्स, ठीक है, हानिकारक पदार्थों को। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हानिकारक पदार्थों को छोड़ने में अयोग्य है, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? तो उसको हम कहेंगे एडिक्ट। क्या कहेंगे मेरे मित्र? एडिक्ट कहेंगे भाई। ठीक है, एडिक्ट का मतलब होता है व्यसनी। ठीक है, व्यसनी का मतलब होता है नशीली पदार्थों का सेवन करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो दैट इज एडिक्ट। ठीक है भाई, ये अब जैसे वही है कि कम कराना, ये राजा कम कराना, तो पिया तरफ विस्किया रम और पियलका तनी कम कराना। ठीक है, तो भाई ये जो एडिक्ट होता है, जो व्यसनी होता है ना, उसको जो है जब लत लग जाती है तो छूटती नहीं, तो दैट इज एडिक्ट। अगला देखिएगा, अगला है भाई ए पर्सन हु इज रेडी टू अटैक। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अटैक करने के लिए तैयार हो, जिसका हरदम लड़ाई झगड़ा करने का मन कहे, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं अग्रेसिव। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भाई? अग्रेसिव। ध्यान दीजिएगा, अग्रेसिव। ठीक है भाई, एग्रेसिव का मतलब होता है लड़ाकू। अग्रेसिव का मतलब होता है लड़ाकू, जिसका हरदम झगड़ा करने का मन कहे। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि ही इज एन एग्रेसिव पर्सन, मतलब वह जो है एक लड़ाकू व्यक्ति है। बात समझ पा रहे? तो उसको आप एग्रेसिव बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस है कि वन हु एंगेजेस इन एनी परस्यूट फॉर द लव इट एंड नॉट फॉर गेन। ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो है जो किसी भी कार्य को मतलब सिर्फ प्रेम के लिए करता है, ना कि उसके फायदे के लिए। उसके फायदे के लिए जब नहीं कर, जिससे अब यही समझ लो कि अब मान लो, हाँ, सपोज दैट कोई व्यक्ति जो है अब ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, तो वो तो उसका प्रोफेशन है कि ही इज ड्राइवर। लेकिन आप क्या कहते हो? थोड़ा सा भैया हमको लाओ सिखाए दा, लाओ थोड़ी भैया महू हंडलिया पकड़ के बैठिया। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपका ये उसके लिए लव है, लेकिन आप उससे गेन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, लाभ नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ वैसे ही थोड़ा सा मनोरंजन के लिए, आप एक प्रकार से कह सकते हो। ठीक है, तो भाई जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो उसको हम बोलते हैं अमेच्योर। क्या बोलते हैं? अमेच्योर। ध्यान दीजिएगा, अभी पिछली बार
हरियाणा में जब एस्टेट का एग्जाम हुआ था तो ही अमेच्योर का स्पेलिंग पूछ लिया गया था, तो कई लोगों से गलती हो गया था। ठीक है, तो अमेच्योर का मतलब होता है कि शौकिया कलाकार, शौकिया कलाकार, शौकिया कलाकार मतलब खाली शौक के लिए कि ला भैया तनी महू चला लो। तो अगला है कि वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स, जो यूज कर सकता है बोथ हैंड्स, दोनों हाथों को, विद इक्वल ईज माने समान रूप से, जो अपने दोनों हाथों को समान रूप से कार्य कर सकता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस, यानी कि दोनों हाथों से समान रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति। जैसे आप 3 इडियट में जाकर आमिर खान की मूवी देखिए, ठीक है, जिसमें आमिर खान के जो टीचर होता है, जो गुरु होता है, पता नहीं क्या नाम था यार उसका, ठीक है, उसको लोग वायरस कह के बुलाते थे। ठीक है, तो वो जो है दोनों हाथों से लिखता था, आपने देखा है, आप ऐसे से लिखता है मूवी में, तो कहीं ना कहीं उसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, मानी कह सकते हैं कि मतलब जब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से समान रूप से कार्य करता है, ठीक है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। अब ये वाला मामला नहीं है कि यार मेरा दाहिना हाथ मेरा ज्यादा सही है, बायां हाथ मेरा कम सही है, तो यू कैन नॉट बी एन एम्बीडेक्स्ट्रस, ये बात ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा 2 घूंट लेते चलेंगे बीच में, जब जिंदा रहूंगा भाई तभी तो पढ़ाऊंगा। चलिए देखो, वन हु फिशेस विद अ रोड, रोड का मतलब होता है भैया कटिया, या इसको आप कहते हो बंसी। जब कोई व्यक्ति जो है भैया, जब कोई व्यक्ति जो है मछली पकड़ता है किससे, ध्यान दीजिए भाई, हाँ कहां चला गया यार, कि वन हु फिशेस विद अ रोड, जब कोई एक व्यक्ति जो है, जब कोई एक व्यक्ति जो है ये बंसी की सहायता से मछली पकड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसे हम कहते हैं भाई एंगलर। क्या कहते हैं, एंगलर, माने सलाख की सहायता से मछली पकड़ने वाला व्यक्ति। कि खूब लचकाई के कमर पतरी, खूब लचकाई के कमर पतरी, सही हमारे ले, सही हमारे ले गढ़िया में मरैया मछरी। ठीक है, आपने गाना सुना होगा भाई, तो इसीलिए कहा गया वन हु फिशेस विद द रोड, जो मछली की सहायता से, अरे यार सॉरी, जो बंसी की सहायता से मछली पकड़ता हो उसे हम एंगलर कहते हैं, यानी सलाख से पकड़ने वाला मछुआरा। ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई देखिए, वन हु इज अपॉइंटेड बाई पार्टीज, जिसे नियुक्त किया जाता है बाई पार्टीज, पार्टीज के द्वारा, टू सेटल डिस्प्यूट। टू सेटल माने ये क्या बोलते हैं यार उसे, सेटल माने ये निपटारा करने के लिए, ठीक है, निवारण करने के लिए, द डिस्प्यूट्स माने झगड़ों को। जब झगड़ों को निपटारा करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए जब दोनों पक्षों के लिए लोग किसी एक व्यक्ति को बुलाते हैं, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं भाई, तो उस व्यक्ति को आप कहते हैं निर्णायक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आर्बिट्रेटर। क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर। ठीक है, देखो भाई एक बात मैं बता दे रहा हूं, जो मैं क्लास यहां पर लेकर आया हूं वो क्लास आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर आपको इस बात का विश्वास नहीं होता तो जाकर आप यूट्यूब खंगालो, यूट्यूब खंगालो, तब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, ये ना सोचो कि हाँ काला व्यक्ति मेरे सामने क्या बता रहा है। ठीक है, काला लेकिन निराला बहुत, बात ध्यान रखिएगा साथी। ए पर्सन हु स्टडीज कल्चर्स, एक ऐसा व्यक्ति भाई जो कल्चर्स का अध्ययन करे। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। ठीक है, अब वो संस्कृति नहीं है, मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, वो कल्चर होती है। ए पर्सन हु स्टडीज कल्चर्स, जो व्यक्ति संस्कृति को अध्ययन करता है, ऑफ द पास्ट,
पास्ट का मतलब कि ये पुराने समय का, एंड एग्जामिन्स और एग्जामिन करता है द रिमेन्स फाउंड इन द ग्राउंड। ठीक है, जो मतलब चीजें ग्राउंड में है, जब उसकी आप कोई व्यक्ति जो है ये खोज करता है तो उसको हम कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं भाई ठीक है, उसको भाई हम यही कहते हैं। ठीक है, उसको हम यही कहते हैं। ठीक है, पुरातत्व विज्ञान का ज्ञाता, इसका हिंदी अर्थ है, इसका हिंदी अर्थ है पुरातत्व विज्ञान का ज्ञाता। ठीक है, देखिए भाई मैंने यहाँ कुछ बता दिया, अभी मैं कुछ आपको और बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि फिर मैं मिटा दूंगा तो बाद में कैसे। देखो, ये पर्सन हु इज अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो भाई नशा नहीं छोड़ पा रहा है या जो किसी चीज का आदी हो चुका है, तो उसे हम कहते हैं एडिक्ट। एडिक्ट माने नशीली आदि चीजों का सेवन करने वाला व्यक्ति, ADDICT। अगला है ए पर्सन हु इज रेडी टू अटैक, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आक्रमण के लिए, जो हमेशा वार के लिए तैयार हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है लड़ाकू, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो उसे बच्चों हम लड़ाकू कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला, वन हु एंगेजेस इन एनी परस्यूट फॉर द लव इट एंड नॉट फॉर गेन। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जो है सिर्फ लव के लिए करता है ना कि किसी गेन के लिए, तो दैट इज अमेच्योर। AMATEUR, ध्यान दीजिएगा, यानी जिसको हम बोलते हैं शौकिया कलाकार। अगला है वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल एज। जब कोई व्यक्ति जो है दोनों हाथों का समान रूप से कार्य कर सकता है तो ही विल बी कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि दोनों हाथों से समान रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति। ठीक है, कल देखो याद इसी क्लास में करना है। मैं ये नहीं कहता कि घर जाकर किताब लेकर बैठो, कॉपी लेकर बैठो, ये सब मुझे नहीं समझ आता भाई। क्लास में हो, क्लास में ही पढ़ने की कोशिश करो और सोचो क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, इतना प्रयास कीजिए, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, so that you will be able to learn all the sentences। ठीक है, आगे, वन हु इज अपॉइंटेड बाई पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट्स। जब झगड़े को सेटल करने के लिए जब दो पार्टियां आती हैं और किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करती हैं भाई, तो दैट विल बी आर्बिट्रेटर। तो उसे हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, जिसको हम निर्णायक कहते हैं। ठीक है, जो निर्णय करे, जिससे जगह जमीन में गांव का मामला होता है तो कहते हैं चला बाबू फलाने बुला लाओ, उन्हें अपन निपटारा करिए, तो ही विल बी आर्बिट्रेटर। चलिए, ए पर्सन हु स्टडीज, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो स्टडीज करता है कल्चर्स ऑफ द पास्ट, पास्ट के कल्चर को, एंड एग्जामिन द रिमेन्स फाउंड इन द ग्राउंड, तो बच्चों उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि पुरातत्व विज्ञान का ज्ञाता। ठीक है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ये समझ लो कि सिर्फ मेरी चाय खत्म हुई है। ठीक है, लेकिन क्लास अभी बचा हुआ भाई, मैंने इतना पढ़ा दिया है, कुछ चीजें और भी अभी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है, देखिए अगला है कि ए पर्सन हु क्रिएट्स वर्क्स ऑफ आर्ट, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ट प्रस्तुत करे। ठीक है, आर्ट को क्रिएट करे, स्पेशली पेंटिंग्स आर ड्राइंग्स। ठीक है, पेंटिंग और ड्राइंग के क्षेत्र में, तो उसे हम कहते हैं आर्टिस्ट। क्या कहते हैं? आर्टिस्ट कहते हैं भाई। और आर्टिस्ट का मतलब होता है मेरे साथी कलाकार। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। एक वर्ड आप और भी ध्यान रखिएगा आर्टिस्ट के साथ, एक वर्ड होता है आर्टिजन, एक वर्ड होता है आर्टिजन। ठीक है, तो आर्टिजन और आर्टिस्ट में क्या अंतर है? आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, जो किसी पेंटिंग और ड्राइंग में स्पेशल होता है, लेकिन आर्टिजन का मतलब होता है कारीगर। क्या होता है? कारीगर। जब वो किसी काम को जो है करने में उसका टैलेंट होता है तो कारीगर होता है। अगला है वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड।
ठीक है। कोई एक ऐसा व्यक्ति भाई, कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा व्यक्ति भाई जिसको संदेह है, ठीक है, जिसको इस बात का संदेह है कि ईश्वर है या नहीं है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के लिए जो है, जब उसको संदेह होता है साथियों ना, तो उसको हम कहते हैं, तो उसको हम जानते हो क्या कहते हैं। कई बार लोगों को इस प्रकार की दिक्कतें हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं भाई एथिस्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, एथिस्ट। और देखो भाई, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, ठीक है। और सबसे अच्छी उपाय है, अगर इसका मतलब एथिस्ट का मतलब नास्तिक होता है भाई, तो थीस्ट का मतलब होगा आस्तिक। थीस्ट का मतलब क्या है, आस्तिक, ठीक है भाई। अभी देखिए, कुछ लोग आस्तिक होते हैं, जिनको मतलब गॉड दिखाई पड़ते हैं, जो गॉड को महसूस करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका गॉड से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का विश्वास ही नहीं है, बिलीव ही नहीं है, तो हम उनको कह सकते हैं एथिस्ट, ठीक है। जैसे मेरा मित्र जो है एक नास्तिक व्यक्ति है, तो मैं कह सकता हूं कि माई फ्रेंड इज एन एथिस्ट पर्सन, माई फ्रेंड इज एन एथिस्ट पर्सन, ठीक है। अब इसी प्रकार से आज से तुम लोग अपने मित्र को नास्तिक कहो या फिर आस्तिक कहो। अगला है वन हु फ्लाइज, जो उड़ाता है भाई। देखो, फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है और उड़ाना भी होता है, ठीक है। ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सेंटेंस को रखते हो। तो वन हु फ्लाइज, जो उड़ता है, तो भाई नहीं हो सकता, ठीक है भाई। आदमी पक्षी थोड़ो है, उसके पास विंग्स थोड़ो कि वो उड़ रहा है ऐसे ऐसे। तो वन हु फ्लाइज, जो व्यक्ति उड़ाता है एन एरोप्लेन, किसी हवाई जहाज को। जब कोई व्यक्ति किसी हवाई जहाज को उड़ाता है तो उसको हम कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, एक तो आप जानते हो पायलट, एक क्या बोलते हैं, पायलट। पायलट का मतलब होता है हवाई जहाज चलाने वाला, ठीक है। और देखिएगा, पायलट के अलावा भी एक वर्ड कई बार आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है एक आता है एविएटर, ठीक है। एविएटर एक क्लास एक वर्ड होता है, ठीक है। लेकिन भाई कई बार लोगों को, ठीक है, यहां पर ये रहेगा, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। एविएटर, चाहे तो एविएटर कहिए या फिर पायलट कहिए, दोनों का मतलब होता है जहाज चलाने वाला, जहाज उड़ाने वाला, ठीक है। अब देखिए साथियों, आज की जबरदस्त क्लास मैंने ए लेटर पर लिया। किस लेटर पर लिया भाई, ए लेटर पर लिया। और ए लेटर से संबंधित जितने भी वर्ड सब्स्टिट्यूशन खासकर एग्जाम में आ सकते थे, मैंने उसको यहां पर रख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भूकंप पूछ लेगा या किताब से बाहर पूछ लेगा या आसमान से कंटेंट लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जितनी कंटेंट की आवश्यकता थी मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और मैं लगभग 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता है कि एग्जामिनर कहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ उसी चीजों का मतलब ये एक्सप्लेन किया है, सो दैट विल बी एबल टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास यहीं पर रहेगी, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर रहेगी साथियों, कि शाख से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, शाख से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, अब आंधियों से कह दो कि औकात में रहे, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे साथियों, ठीक है। इसी क्लास के साथ मैं साथियों आपको और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं, ठीक है। चलिए हम लोग साथी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आई सी यू अगेन टाइम।